चरम तत्परम दर्शितम येन तस्मै श्री फूलों में तू बड़े से जंगल फूलों में तू तुमको ही करुणा कर कैसे तो मैं गया था सागर जैसे अद्भुत तेरी अगत कहानी गया तेरे से ये सारे जब तू चाहे दीन दयाला से पर होती मधुमय ममता तू है हरण के दाते सदा तू है लेकर तेरा नाम सहारा सबको बाधा पाए किनारा दूर तुझे के माथा जिसे झुकाए अपना माथा अपनी विपुला तुझे सुनाए मेरा अपनी किसे दिखाए तुम्हें वाला तू ही जो है हमारा जग में वो है हमको दीजिए बहुमत दाना यश भर हो तीनों जग नाना रुग सुरुग भय निर्जन ताई दोरे हटे सारे जग नारे जीवन निर्मल बने सुहाना हनुमान का देव बनाना भला भला ये जग यो सारा इसमें बोले नाम तुम्हारा अपने मन की प्यास बुझावे या सब रुकिया तो कोई आवे चिंता का घर ना हो तुमका नाम यहाँ करना हो रात हम चढ़ते जाए कन्हैया के रंग बढ़ते जाए हमको अपनी राह चलाना हरवा भय के लोक दिखाना तुम बता घूमोगे भूखा तुम्हें हो सकेगा नजर होगा हमको केवल तेरा सहारा शरणागत को दियो मारा संत गौ की सेवा करते ब्रह्म चलेगा पालन मन से जीते हो मन में अपने तेरी रस देखे सबने सत मार्ग से हटना जाए चाहे काश हजारों आए विजय चुराओ भोग विलासा बाध नहीं पाए हमें बाधा अब अमर हो नाम तुम्हारा अंत समय जब आए हमारा आनंद स्वामी आनंद लीजिए सेवक को सेवा में लीजिए सेवक को सेवा में लीजिए परम पिता हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 मेरी डोरी तेरे हाथे बंधो दीनाना डोरी तेरे हाथे बंधो दीनाना मेरी डोरी तेरे हाथे बंधो
त्वं हीन पिता वसु त्वं माता सत्क्रतु बभूव अधाते सुमनमीमहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव परम पिता परमात्मा कृपा करो मम नाथ। ओम ओम जपता रहूं श्वास श्वास के साथ लगन तेरी मन में रहे जब तक घट में प्राण। ओम का सिमरन करूं ओम का ध्यान। बोले परम पिता परमात्मा की जय। श्री गुरु मूर्ति चंद्रमा सेवक नैन चकोर आठ पैर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता। बोले गुरुदेव भगवान की जय। अटलेश्वर महादेव की विनती करूं कर जोर। आठ पैर 64 घड़ी ध्यान तुम्हारी ओर। अजर हमारे शरण शरण हे अटलेश्वर नाथ। ग्राम अटलपुर रहो सदा बाई तैसी। बोले अटलेश्वर महादेव की जय। जग जाए जोत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा। जग जाए जोत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा। जग जाए जोत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा। जग जाए जोत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा। एक भिखारी खड़ा दरबार में। एक भिखारी खड़ा दरबारे। भिक्षा दे दो प्रभु प्यारे। चले जाए नाम तुम्हारी प्रभु की ऐसी करो कृपा। चले जाए नाम तुम्हारी प्रभु की ऐसी करो कृपा। चले जाए जग जाए जोत हमारी
पावन कौन किरैया भव सागर में गिर गई नैया तेरी से पावन कौन किरैया जो पारे उतारे मुझे ऐसी करोगे लग जाए जो थे हमारे मुझे ऐसी करोगे सूरत सरत का मेल प्यारो मेरे हृदय कमल गिरालो करो मेरे करोगे हरि मुझे ऐसी करोगे लगे जाए जो से हमारी मुझे ऐसी करोगे बोले परम पिता परमात्मा की जय वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वभूतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् आज श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा का ये छठा दिन। कल आपने सुना था 11 वर्ष 1 महीना 26 दिन की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। अब सुखदेव जी कहते परीक्षित, उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे संदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को पढ़ने गए। जो विद्या सेवा करके प्राप्त की जाती है वह सफल होती है। पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह धन और प्रतिष्ठा तो दिला सकता है, मन की शांति नहीं दिला सकता। संत बोलकर ही नहीं, मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ होता है। जो विद्या अपने प्रयत्न से प्राप्त की जाती है वह अभिमान लाती है। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। किसी पवित्र संत की तन मन धन से सेवा करोगे तो उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। कृष्ण तो मर्यादा है, सर्वज्ञ है।
परंतु जो है गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के लिए गुरुकुल में आए। श्री कृष्ण जी गुरु जी के लिए वन से लकड़ी तोड़ तोड़ कर लाते हैं, पानी भरते थे। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी से मित्रता हुई थी। विद्या समाप्त करके गुरुदेव के मरे हुए पुत्रों को यमपुरी से वापस लाकर गुरु जी को गुरुदक्षिणा प्रदान की। पंचजन्य नाम के राक्षस को मारकर पंचजन्य शंख प्राप्त किया। गुरुकुल से भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्ष, मथुरा लीला 14 वर्ष और द्वारका लीला 100 वर्ष। भगवान इस धरा पर सह शरीर 125 वर्ष तक रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं परिषद, अब भगवान की गोकुल लीला समाप्त हुई, मथुरा लीला प्रारंभ होती है। इस संबंध में मैं से ऐसे ऐश्वर्य का वर्णन करूंगा जहां ऐश्वर्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गोकुल के गोपाल मथुरा के अधिपति है। गाय चराने वाले दुनिया की सेवा में अवतार दासी रहते हैं। उन्हें सभी प्रकार का सुख है, ऐश्वर्य है, परंतु भगवान ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं भूल पाए। वे महल के टारी पर चढ़ करके गोकुल की झांकी निहारते रहते थे। यशोदा मैया को याद करते रहते थे, मेरी मैया मुझे याद करके रोती हो। मेरी बात देखती होगी, मेरी प्यारी गाय, मेरे बछड़े न जाने कैसे हों। बाबा मुझे याद करते हो। भगवान बारी बारी सबको याद करते रहते। मथुरा में ऐश्वर्य तो है लेकिन प्रेम नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठे हुए गोकुल की याद कर रहे थे। तभी वहां पर उद्धव जी आ गए। उद्धव जी महान ज्ञानी है,